इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और अब सवाल ये है कि क्या जल्द ही नया रिकॉर्ड बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का भरोसेमंद गोल्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई ताज़ा खबरों के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन सोना और चांदी आखिर कितने महंगे या सस्ते हुए हैं। आगे इनके दाम बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं, और क्या अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में सोना और चांदी कितने तक नीचे या ऊपर जा सकते हैं। इसलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या शादी विवाह के लिए सोना खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा रेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए अब बात करते हैं आज के चांदी के ताज़ा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के रेट इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 273 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2184 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2730 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 27,300 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव करीब 2,73,000 रुपए चल रहा है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमत में लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ये तेजी क्यों आई? दरअसल इस समय अमेरिका में टैरिफ को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। वैश्विक व्यापार को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील पर वोटिंग को दूसरी बार टाल दिया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ को लेकर अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। आने वाले 150 महीनों में व्यापारिक शुल्क कितना होगा, आयात निर्यात आसान होगा या मुश्किल, इन सब पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। जब भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस तरह की अनिश्चितता पैदा होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं, और सुरक्षित निवेश की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है सोने का। इसी वजह से हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने मजबूती दिखाई है। डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी देखी गई है और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई है। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में आई गिरावट इस बात का संकेत देती है कि निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। जब शेयर बाजार कमजोर पड़ता है तो बड़ी मात्रा में पैसा सोने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ सत्रों में सोने की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिली है। अब जरा भू राजनीतिक स्थिति पर भी नजर डालते हैं। 26 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में बातचीत होने वाली है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भी बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर इन वार्ताओं से तनाव कम होता है तो सोने में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो निवेशक फिर से सोने को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुनेंगे और कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैंक UBS ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेश पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में सोने की सप्लाई तेजी से बढ़ने की संभावना कम है। कई बड़ी खदानों का उत्पादन 2028 तक कम हो सकता है। ऐसे में अगर मांग मजबूत रहती है और सप्लाई सीमित होती है तो लंबी अवधि में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की। भारत की जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी केडिया कमोडिटी के अनुसार जब गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊंचे स्तर से नीचे आने लगता है तो आमतौर पर चांदी सोने से तेज रफ्तार से बढ़ती है। हाल के महीनों में इस रेशियो में गिरावट देखी गई है, जो संकेत देता है कि अगले 4 से 6 हफ्तों में चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $75 के ऊपर टिकती है तो आने वाले समय में ये $90 से $94 तक भी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? अगर हम सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखें, ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता, अमेरिका ईरान वार्ता, रूस यूक्रेन तनाव, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और बड़ी संस्थाओं की सकारात्मक रिपोर्ट, ये सभी संकेत फिलहाल सोने और चांदी के लिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार सीधा ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में गिरावट और मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है तब तक बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार की बात करें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना मजबूत बना रहता है तो घरेलू बाजार में भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।
वहीं अगर चांदी की कीमतें तेजी पकड़ती हैं तो भारत में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम सोना लगभग 15,800 रुपए, 8 ग्राम सोना 1,26,400 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,58,000 रुपए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और इसके असर से भारतीय बाजार में भी 22 कैरेट सोना लगभग 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के भाव की। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम सोना करीब 16,100 रुपए, 8 ग्राम सोना 1,28,800 रुपए और 10 ग्राम सोना 1,61,000 रुपए। बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही माहौल बना रहा तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदने से पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें ताकि उसकी शुद्धता की पूरी